हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अतुल्य इंस्टीट्यूट के चैनल पे। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे 1 तारीख को, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो 2020 का क्वेश्चन, आप मॉडल सेट का प्रैक्टिस जो हम लोगों ने करवाया था वो वीडियो आप देख चुके होंगे। जो 2021 वाला क्वेश्चन हमने करवाया था वो भी आप देख चुके होंगे। इस वीडियो से बच्चों आपका जो तैयारी है वो अलग ही लेवल पे जाने वाला है। मतलब हम 2020 के क्वेश्चन के साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। और अपने तरफ से जो है हर टॉपिक पे मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, हर टॉपिक का एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग 2020 का क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जरूर देख करके आप एग्जाम देने जाइए, आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा बच्चों। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज 2020 का जो हमारा क्वेश्चन था, उस समय तो बच्चों 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है ही, और जो 2022 वाला जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, उस एग्जाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, उन सभी एस्पेक्ट पे हम आज बात करेंगे। एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, साथ ही उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पे चर्चा भी करेंगे, ताकि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप एकदम फ्रेश फील करें, आपका रिवीजन एकदम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। इस तरीके का जो ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट रखना है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है धुंधला मिले, क्योंकि प्रिंट इसका ठीक नहीं था, तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, वो है इंटीग्रेशन cos x dx, ये क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आप पहले सोचिए कि आखिर वो कौन सा फंक्शन होगा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है log tan x/2, log cot x/2, log sin x/2 और log cos x/2 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो cosec x आएगा। आपको कोई भी ऑप्शन आसानी से नहीं दिख रहा होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन करें तो cosec x आए। तो इसके पीछे एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्री का कहानी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझते हैं। ये अंतिम वीडियो है और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए क्या है कहानी इसका, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, sin 2x बराबर एक फॉर्मूला है हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमारा एक फॉर्मूला, आप इससे परिचित होंगे और इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा आपने यूज भी किया होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में आगे ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है और sin x के लिए बनता है, और क्या बनता है, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये बन जाता है बच्चों हमारा। जब हम क्या करते हैं sin x को, है ना, sin 2x का तो वो फॉर्मूला हो गया, लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ डबल एंगल तो यहाँ सिंगल, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ सिंगल तो उसी का आधा यहां हो गया बच्चों, ठीक है। एकदम डिटेल में हम लोग एक एक क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आपके सारा कॉन्सेप्ट आपने अब तक जितना पढ़ा होगा वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवाइज करवाने वाला हूं। तो sin x का ये अगर हो सकता है तो जरा सोचो cos x क्या हो सकता है, cosec x क्या हो सकता है बच्चों। sin का
उल्टा होता है cosec x, मतलब sin x बराबर 1/cosec या cosec बराबर 1/sin। इस वजह से ये जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐसा हो सकता है tan स्क्वायर x/2 अपॉन 2 tan x/2। मतलब जो sin x का फॉर्मूला है बच्चों, उसी को अगर उल्टा कर देंगे तो वो cosec x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग कैसे इसका इंटीग्रेशन करें, किस तरीके से इसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए, अब क्या है, इसका आंसर होगा बच्चों log tan x/2। कैसे होगा अब देख लो। log tan x/2 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला है, इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मैं जो बता रहा हूं उसको आप एकदम पकड़ लीजिए। जब वीडियो नहीं समझ में आए बैक करके देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार 1/tan x/2 होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए log tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/tan x/2 होगा। और फिर tan x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो देगा बच्चों sec स्क्वायर x/2 और साथ में 1/2 मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि x के साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है हम उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको बचा लेते हैं, वो बच जाता है उसमें, मतलब जो कांस्टेंट होता है वो बच जाता है। तो फाइनली देखो ऊपर क्या हो गया, sec स्क्वायर x/2। और आपको 10th वाला फॉर्मूला याद होगा कि sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है 2 tan x/2। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला किसका है, cosec x का है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर होगा, और इस आंसर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ये क्वेश्चन आएगा। तो आप इस प्रोसेस से ये बात भी समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है हमारा एक दूसरे का क्या है, वो रिवर्स प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 है। देखो क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, tan इनवर्स 1 है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स क्या है, 1/3 है। बच्चों यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला याद करना है बच्चों, तो आपके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और ये फॉर्मूला क्या करता है आपके लिए, तो tan इनवर्स ये कर देता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जैसे ही लगाइएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप का जितना भी फॉर्मूला होता है आप रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, 2020 का क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, साथ में आपको जो एग्जाम में आने वाला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको आगाह भी करूंगा, आपको उसके बारे में परिचित भी करूंगा, बताऊंगा भी कि आप अंत के दिनों में क्या क्या चीज पे फोकस करके जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ले आए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2, नहीं 1/3 है, क्वेश्चन क्या है 1/3, तो सीधा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स है ना 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3, क्योंकि a प्लस b है ना, देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही तो फॉर्मूला है। तो 1 है x के जगह और 1/3 है y के जगह। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जब जुड़ेगा तो 1 3 प्लस 1 4/3, मतलब tan इनवर्स 4/3 ऊपर हुआ और नीचे हुआ बच्चों 2/3। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में 3 से 3 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, मतलब 2 से 4 कटेगा, तो क्या होगा 2 बचेगा। tan इनवर्स 2 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो आपको बच्चों क्या करना है, इनवर्स वाला जो भी रूल है
आप उसको रूल को याद करके जाइए, डायरेक्ट रूल पे क्वेश्चन आ जाएगा। और खोपड़ी में अगर रूल नहीं रहेगा तो क्या करोगे, वहां दिमाग ही नहीं काम करेगा। एग्जाम में तो और ज्यादा प्रेशर रहता है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला इनवर्स का पूरा रिवाइज करके जाएंगे तो आप 10+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट इनवर्स से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। देखो बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 दे रहा है ना, और क्या कह रहा है कि r के सापेक्ष में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। मतलब रेट ऑफ चेंज है ना इन एरिया का जो रेट किस तरीके से बदलेगा वो हमें बताना है, वो चेंज बताना है। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया और रेट मेजरर का क्वेश्चन हो गया। तो रेट मेजरर में क्या होता है बच्चों, रेट मेजरर बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कहीं भी मैं dA/dr लिखूं, जहां ए क्या है, ए मान लो क्या है, एरिया है। ए क्या है, एरिया है। आर हमारा अगर रेडियस है, आर हमारा अगर बच्चों रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट है ना, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब dA/dr आपको निकालना है। तो कैसे, आइए, तो सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो πr² होता है, ठीक है। इसको कर लीजिए डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, तो r के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि इसने कहा था r के सापेक्ष में, मतलब r के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, dA/dr इधर होगा और इधर क्या होगा बच्चों, पाई कॉमन होगा, dr²/dr होगा, तो 2πr हमारा आंसर होगा। और r के जगह हम 6 डाल देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 12π आंसर सही होगा बच्चों। तो देखिए रेट मेजर बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आपने समझा इसको कैसे करना है। इस पे एक आध क्वेश्चन पूछेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूं। तो आप अभी आखिरी के क्षण में इसको नहीं भी देख सकते हैं, पर इनवर्स को देखना है, डेरिवेटिव इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और छोटे छोटे जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन cosec x का पूछ दिया, आप tan x का याद रखें, आप sec x का याद रखें, आप cot x का याद रखें, इन सब का फॉर्मूला याद रखें। यहाँ cosec x पूछा है, आपसे cot x पूछ देगा एग्जाम में, tan x पूछ देगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि एग्जाम के आखिरी क्षण में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा इस पेज भर मिस प्रिंट है, नेक्स्ट पेज से अच्छा है। तो क्या है देखो, 4 to 9 है और √x dx है। रूट में कोई भी होता है नंबर बच्चों, मैंने कई बार बताया होगा पिछले वीडियोस में कि रूट में कोई भी नंबर होगा उसका पावर क्या होगा, x का पावर 1/2 होगा। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या करता है, x का पावर 1/2 + 1 करता है, 1/2 + 1 करता है, और इसी पे हमारा अब लिमिट अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 3/2, नीचे भी 3/2, तो 2/3 बाहर कर देंगे, और x का पावर 3/2 है, मतलब एक बार 9 का पावर 3/2 होगा और -4 का पावर 3/2 होगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो, जिन बच्चों को इस तरीके का कैलकुलेशन में दिक्कत होता है बच्चों, आप अभी इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए आपको क्या कर देना होगा। 9 का पावर अगर 3/2 है तो ये हो जाएगा 9 का पावर 1/2 का पावर 3, 9 का पावर 1/2 का पावर 3, 1/2 मतलब आधा, मतलब रूट है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3, और 3 का पावर 3 हमारा हो जाएगा 27, ठीक है बच्चों। तो चलिए 2/3, यहाँ क्या होगा बच्चों 27, और माइनस, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 4 का रूट होगा 2, 2 का क्यूब होगा 8, तो 8 होगा, और क्या होगा 27 में से 8 घटा 19, 19 गुना 2 38, 38/3 हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप खुद मैच कराइए। तो 38/3 ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको तो आप जरूर करके जाएंगे, इस पे क्वेश्चन 2-3 आपको मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा आपको मैं बताता हूं, क्या प्रॉपर्टी है वो भी मैं समझाता हूं। इंटीग्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों,
वो क्या है, तो कोई भी फंक्शन है, देखना 0 से अगर a, फॉर्मूला में लिख रहा हूं आपके लिए, प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट, गारंटी है इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्या है प्रॉपर्टी, तो fx है, dx है, क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a और f a माइनस एक्स dx, ऐसा हम कर देते हैं इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। आप 7, 8, 10 प्रॉपर्टी होगा, आप डेफिनेट का याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, मैं आज कह रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछेंगे और आप इसको भी देख के जा रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास है 0 से π/2। मान लो कि ये i बराबर है और क्या है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई होगा कि जहां पे x होता है ना बच्चों, जहां पे क्या होता है, x होता है, यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे x है। ठीक है, यहीं पे वो अप्लाई होगा और इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारा मान लो कि ये 1 है और हम प्रॉपर्टी अब अप्लाई करेंगे, उसको मैं रेड कलर से लिखता हूं। देखो, प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो 0 से क्या होगा, π/2 वही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। देखो ऊपर वाला जो a है ना वो यहां आ चुका है, वैसे ही π/2 जो ऊपर है a की जगह वही यहां आएगा और π/2 माइनस एक्स हो जाएगा यहां बच्चों। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स होगा तो आपको पता है साइन π/2 माइनस कुछ ही x, तो cos x हो जाएगा सिंपली वो। ठीक है, तो ये ऐसे ही ऊपर क्या हो जाएगा, ये cos x बन जाएगा बच्चों और नीचे वाला sin x cos x हो जाएगा और cos x sin x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा, यहां भी π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा, यहां भी π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। और आपको पता है 10th क्लास से कि साइन π/2 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए वाला जो फॉर्मूला है वही लगाना है यहाँ। तो क्या होगा, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। रेड और ब्लैक दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ और जोड़ेंगे तो 2i और 2i बराबर क्या होगा, देखो जब इसको तुम बच्चों देख लो, इसको और इसको जब जोड़ोगे आप तो वो दोनों कट के 1 होगा, क्योंकि दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम दोनों का फिर इक्वल आएगा और जब एलसीएम इक्वल आएगा वही एलसीएम होगा तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 0 से π/2 1 dx और इसका आंसर होगा x 0 से π/2। तो x के जगह एक बार π/2 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे तो π/2 बचेगा और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, π/4। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों ए। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, मैक्सिमम केस में आंसर π/4 होगा, ये आप याद करके ही जाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों पूछता है तो क्या होगा, उसका आंख मूंद के अगर नहीं समझ में आया तो π/4 मार के आ जाना। अगर ऐसा फॉर्मेट होगा तो ध्यान से देख लो, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय है, एक सेट है n जानते हैं आप नेचुरल नंबर का सेट, एक क्या है हमारा नेचुरल नंबर का सेट है n होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे रिलेशन दिया हुआ है r, क्या है r बराबर, तो देखिए a, b सच दैट a बराबर है b -2 और जहां b का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 6। देख लो बच्चों, यही है क्वेश्चन। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन है, देख लो ध्यान से। b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है, इसका मतलब इसमें आप कोई भी ऑप्शन देखो, पहले ही ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 से छोटा है b के जगह पे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, b तो नहीं होगा, लेकिन चेक करो
अगर हम 8 डालेंगे यहाँ तो 8 माइनस 2 ये 6 आ रहा है, इसी यही मैच कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ आंसर बच्चों ए हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बाई ऑप्शन आप क्या कीजिएगा, पुट करके देख लीजिएगा। अगर आप ये पुट कीजिएगा 8 यहाँ देखो बच्चों 8 डालोगे तो 8 माइनस 2 6, यहाँ 6 होना चाहिए, है ही नहीं जो कि यहाँ है। यहाँ अगर 7 डालिएगा 7 माइनस 2 5, यहाँ 5 होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो बाकी कोई भी ऑप्शन उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, 0 to 2, ठीक है, e टू दी पावर x बाई 2, मतलब लिमिट है हमारा 0 से 2 और x का पावर e का पावर x बाई 2 इंटीग्रेशन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया है डेफिनेट इंटीग्रल का। 0 to क्या है 2 है, e टू दी पावर x बाई 2 है, dx है, क्या होगा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x बाई 2 का e टू दी पावर x बाई 2 ही होगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होता है यहाँ, है ना, डिफरेंशिएशन में हो जाता है मल्टीप्लाई, याद रखना। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ कर दिया डिवाइड, और क्या होगा, एक बार हम लिमिट डालेंगे 2, तो 2 डालेंगे यहाँ, क्या होगा 2 डालेंगे यहाँ, 2/2 1 हो जाएगा, और माइनस एक बार 0 डालेंगे तो पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 e टू दी पावर 1 माइनस 1, ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 2x क्यूब प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है बच्चों टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, और जिसको हम डिफरेंशिएशन की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप इसको मेरे साथ सीख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है 2 मार्क्स वाले में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। जैसे 20 में इसने ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। बनाने का तरीका आप सीख लीजिए बच्चों, वो क्या है, तो आपको कैसे करना है देखिए कैसे करना है। एक पहले से कर्व दिया y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ये है एक कर्व, इसका कर लो पहले डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा 4x प्लस 3 cos x। क्या पूछा आप, तो x इक्वल्स टू 0 पे, तो अब क्या करना है बच्चों, तो dy बाई dx एट कहा, तो एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, तो 0 डालो यहाँ, 4 गुना 0 प्लस 3 cos 0, और cos 0 का मान सदियों से 1 होता रहा है, तो आज कैसे अलग हो सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि 4 इंटू 0 0, 3 इंटू cos 0 का मान 1, तो 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। एकदम मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। जिस तरीके से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है और आपको किस तरीके से आंसर करना है, वो आप इस वीडियो से सीख करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेक्टर और 3D का है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बच्चों कि इंपॉर्टेंट है वेक्टर और 3D, और खास करके बिहार बोर्ड के लिए कौन सा टॉपिक, तो सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, और उसके जो सिंपल रूल्स है, फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, क्या है यहाँ आई देखो क्या लिखा हुआ है, आई डॉट है, उसके बाद जे क्रॉस के है, ठीक है, आई डॉट है, जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई जे के। आप ये कैसे याद रखें, आई है ना, फिर उसके बाद आपका जे आता है, उसके बाद आपका जे आता है, और फिर के होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों क्या होगा कि आई क्रॉस जे होगा तो के हो जाएगा, ठीक है, जे क्रॉस के होगा तो आई हो जाएगा, आई क्रॉस के होगा तो जे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों क्या करना है, जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा, आई डॉट आई होता है 1, फिर यहां देखो जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा, और जे डॉट आई 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है, आई क्रॉस जे है तो के हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहां से हमें 1 मिल रहा था
और यहां से 1 बीच वाला तो 0 हो गया, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आप ध्यान से इसको समझेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल में भी मिल जाएगा, है ना। ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि लगभग लगभग सब बुक में तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है। आपको घबराना नहीं है, आपको मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या दिया है? यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर आप समझते होंगे, एपी को कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एपी में है कौन? ए बी सी, है ना। कोई भी 3 नंबर अगर एपी में होता है तो आपको पता है कि दूसरा माइनस पहला बराबर होगा तीसरा माइनस दूसरा, सेकंड माइनस फर्स्ट एपी में होता है इक्वल थर्ड माइनस सेकंड के, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस सी। अपने जरूरत के हिसाब से इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन हमारे पास है कि x प्लस 1 है, देखो x प्लस 2 है, फिर क्या है x प्लस a है, फिर x प्लस 2 है, फिर क्या है x प्लस 3 है, और फिर x प्लस b है। फिर है बच्चों x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c। ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपका एक 5 नंबर वाला में भी पूछता है, ठीक है बच्चों, जहां पे आपको डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व करना होता है और कुछ साबित करना होता है, कुछ प्रूफ करना होता है, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक इजी टॉपिक है और आप उससे अच्छा खासा मार्क्स का उम्मीद करते भी हैं, क्योंकि आसान है, जल्दी से कर लेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे आपको याद होगा, मैं 1 मिनट में आपको सारा प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको पता है कि डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी भी रो का या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 दिखा, उसका वैल्यू सीधा 0 हो जाता है। या किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखा तो भी उसका वैल्यू 0 होता है बच्चों। फिर आपको पढ़ाया गया होगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, क्या पढ़ाया गया होगा कि रो से रो को, कॉलम से कॉलम को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सब अधिकार है हमें, हमारे पास, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस डिटरमिनेंट में इसके पहले रो में से दूसरे रो को घटा देंगे और दूसरे रो में से पहले रो को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने से क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए। जब x प्लस 1 में से x प्लस 2 घटेगा तो -1 देके जाएगा, x तो इक्वल है, कट जाएगा। उसके बाद जब x प्लस 2 में से x प्लस 3 घटेगा तो अगेन -1 देके जाएगा, और जब यहाँ पे x प्लस a में से x प्लस b घटेगा तो a माइनस b देके जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटाएंगे, तो जब x प्लस 2 में से x प्लस 3 घटेगा तो क्या होगा बच्चों, यहां भी -1 देके जाएगा ये, और जब x प्लस 3 में से x प्लस 4 घट जाएगा, सेकेंड में से थर्ड घटा रहे हैं, ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, यहां भी -1 हो जाएगा और यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा पहला और दूसरा रो तैयार हुआ है, थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करने की जरूरत है आपको। मैंने दूसरा प्रॉपर्टी बताया था, याद करो, क्या बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का या, है ना, क्या करो, उसका एक कॉलम या तो उसका रो, है ना, क्या होगा बच्चों, कॉलम और या तो रो आइडेंटिकल दिखा किसी दूसरे कॉलम या रो के, तो उसका वैल्यू 0। मैंने क्या कहा कि अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा, मतलब एक जैसा होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। तो क्या ये एक जैसा है? हाँ है ना, क्योंकि हमारा a माइनस बी बराबर है b माइनस सी के, a माइनस बी बराबर है b माइनस सी के। इस वजह से दोनों, पहला रो दूसरा रो एक जैसा हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा सीधा 0। तो देखो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो उलझना नहीं पड़ेगा, नहीं तो तुम इसको सॉल्व करने जाते, इवेल्युएट करने जाते, एक्सपैंड करने जाते, उलझ के रह जाते, लेकिन नहीं सॉल्व हो पाता। तो इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
आप क्या कीजिएगा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा पीछे से बैक करके रिवाइंड करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 11 नंबर, J क्रॉस J जीरो वेक्टर। मैंने कहा था ना आपको याद करना है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का है प्योरली, ए बराबर एक क्या है, देखो ए बराबर दिया हुआ है बच्चों ए आई जे और m क्रॉस n, इसका क्या होगा, तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। क्या पूछा, एक वर्ग आव्यूह है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, m बराबर n, हो गया, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा 13 कि यदि a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हो, यहां पे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, आपको याद कर लेना है। यहीं पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ए बाई बी, बच्चों होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और अगर पी बी बाई ए होगा बच्चों तो क्या कर लीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। देखो लॉजिक समझो इसमें, है ना, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लॉजिक क्या है, इसका मतलब पहले समझ लो तब लॉजिक समझना। मतलब क्या है कि ए बाई बी, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी बताइए जहां बी कोई ऐसा घटना है, कोई इवेंट है जो पहले ही घट चुका है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि ए का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कीजिए जहां बी कोई इवेंट है पहले ही घट चुका है। तो बच्चों ये हमारा रूल आप याद रखें कि पी ए बाई बी जो है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, ठीक है। या अगर b बाई ए होगा तो ध्यान से देखो, नीचे b तो नीचे b, नीचे a तो नीचे a, हो गया यार, ऊपर तो दोनों में सेम ही है, a इंटरसेक्शन b है। तो लॉजिक याद रखो, जो नीचे रहेगा वही नीचे आएगा। और क्या कहा है इसने कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बाई बी पी बी बाई ए के बराबर है। अब तो आपके लिए ये खेल हो जाएगा, आप अगर दोनों को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो पी ए बराबर पी भी आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। हो गया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर, यहां भी एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला छुपा हुआ है। मैं फिर से ट्रिगोनोमेट्री पे आ रहा हूं क्योंकि ये अंतिम वीडियो है आप सबके लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन सब कुछ दूर हो जाएगा, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। क्या मैं करूंगा अभी, तो एक फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, और 1 माइनस साइन 2x, ठीक है बच्चों। क्या होता है ये होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। क्या होता है, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कैसे, तो याद कीजिए, बचपन का प्यार याद कीजिए, है ना, बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन ज्यादा बचपन नहीं, 10वीं क्लास वाला। 1 को आप लिखते थे क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखते थे, है ना। कितना मजा लिए होगे जब तुम पहली बार इसको सीखे थे, कितना मन लगा के ट्रिगोनोमेट्री किए थे। तो चलो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये लिख लेंगे 1 के बदले, और साइन 2x को लिख देंगे बच्चों 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। और ये फॉर्मेट के साथ भी आप बहुत वक्त बिताए हैं, लगभग 6ठी 7वीं क्लास के बाद से ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर करके जिंदगी खराब कर ली है। चलो क्या कर लोगे बच्चों, इसको साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, कैसे हो गया ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। वैसे ही क्या होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और एक और छोटी सी बात याद रखेंगे कि कहीं पे भी चाहे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो, चाहे कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर हो, फर्क नहीं पड़ता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो
चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो पूरा फर्क पड़ता। ठीक है, चलो तो क्या होगा बच्चों, इसको आप लिख दीजिए sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस sin 2x है। अब जब चूंकि फॉर्मूला ही आप देख रहे हैं कि होल स्क्वायर होने वाला है, तो जैसे ही होल स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा। आप इसको क्या समझ सकते हैं, मैंने अभी कहा है कि 1 माइनस जब sin 2x होगा बच्चों, तो आप इसको cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा और sin x का cos x हो जाएगा। तो मतलब माइनस में sin x माइनस में cos x कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मतलब ये वाला लिया होगा तो sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखो कितना मजेदार था, मैं चाहता तो सीधा आंसर टिक करके निकल सकता था, लेकिन अंत के टाइम में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको अपना कॉपी अपना बुक उलट पुलट नहीं करना पड़े, सारा फॉर्मूला आप यहीं से रिवाइज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। सिंपल क्वेश्चन होता है। क्या होता है उसमें, हमेशा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में 2-3 फंक्शन आपस में मर्ज रहेंगे, आप देखेंगे कोई डिवाइड में रहेगा, कोई मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना, कोई एंगल में आ जाएगा उटपटांग सा। तो ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब है ना। साइन का स्क्वायर नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब है। क्या किया जाएगा इसके लिए, आइए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डीएक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या करना है, यहाँ एक्स का क्यूब पुट कर लीजिए और जैसे ही पुट कीजिएगा पहले थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, मैं अरेंज कर देता हूं। साइन एक्स क्यूब को लिख दो पहले और एक्स स्क्वायर डीएक्स को बाद में। मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू 5 लिखे या 5 इंटू 4 लिखे, रिजल्ट तो 20 ही देगा। तो हम इतना इंटू इतना या इतना इंटू इतना लिखे। अब देखो पुट कर लो, एक्स क्यूब बराबर पुट कर लो बच्चों टी, ठीक है। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होगा बराबर dt बाई dx होगा, तो मतलब x स्क्वायर इंटू dx बराबर dt बाई 3 होगा, क्योंकि ये जो 3 है इसके साथ होता और ये जो dx है इसके नीचे होता। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x स्क्वायर dx के बदले आपको dt बाई 3 लेना है और x क्यूब के बदले t डाल देना है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, सीधा साइन t 1/3 बाहर dt और साइन t का माइनस कॉस t और t का वैल्यू x क्यूब, तो 1/3 माइनस 1/3 कॉस x क्यूब, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बच्चों देख रहे हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ आप तरीका सीखिए, है ना, एक एक करके मैं रिवाइज करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आज हम लोग इसका हाफ पार्ट कर लेंगे, मतलब 60 क्वेश्चन है तो 30 कर लेंगे, 30 मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। आप क्या कीजिएगा बच्चों, इस 30 को आज रात भर में अगर आप तक पहुंचता है तो आप रात में इसको देख लीजिए, नहीं तो कल देखिएगा ही। चलिए क्वेश्चन है हमारा क्या, 16 नंबर, यदि ए कोई क्या है कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हमसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या है, कोटि 2 का, मतलब ए कोई क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए के ही बराबर, क्योंकि वो व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज वगैरह है आप उसको जाके देख लेंगे, आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज उसको कर लेंगे, मैं तो क्वेश्चन के थ्रू बता ही रहा हूं आपको। नेक्स्ट है 17 नंबर, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर dy बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस y बराबर 0। अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछा है बच्चों आपसे, कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर। दो चीज आपसे पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, देख लो समझ लो,
ऑर्डर पूछता है, डिग्री पूछता है। ऑब्जेक्टिव में इस पे क्वेश्चन गारंटी है, रहेगा ही। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अभी मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूं। 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अगर इसका ऑर्डर बताना है बच्चों, तो आपको चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव समझ रहे हैं, dy/dx सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y/dx² डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y/dx³ 3 ऑर्डर का, तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होगा बच्चों, यहां हमारा ऑर्डर 2 है, क्योंकि देखो d2y/dx² है, इसमें dy/dx भी है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर हम देखते हैं कि हाईएस्ट क्या है, डेरिवेटिव का ऑर्डर वो 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर तो यहां हमारा 2 हो गया बच्चों। नहीं, ऑप्शन यहां है, ये किसी और क्वेश्चन है। ठीक है, यहां क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर तो हमारा 2 हो गया, लेकिन यहीं पे डिग्री पूछता, तो डिग्री क्या होता, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, सुन लेना ध्यान से, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, तो इसका पावर अभी 1 है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका बच्चों है ना, डिग्री होता 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d/dx ऑफ sin 4x। अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला, मेरा एक फॉर्मूला कि अगर d, देख लेना ध्यान से, अगर d आपको पता है कि क्या होता है, यहां पे बच्चों आप x डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहां पे बच्चों आप x डालते हैं, यहां पे x डालते हैं, तो ये सीधा cos x हो जाता है, सीधा cos x हो जाता है बच्चों। लेकिन यहां पे मैं कहता हूं अगर कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, तो वही कुछ भी आपको यहां भी दिखाना होता है, तभी cos कुछ भी ये बन पाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या है, sin 4x है, तो आपको नीचे x नहीं 4x चाहिए, तो क्या करना होगा, d sin 4x, तो नीचे भी क्या लाना पड़ेगा 4x, तो क्या करना होगा 4x से फिर ऊपर मल्टीप्लाई मैनेज करने के लिए, अब इसका हो जाएगा cos 4x और 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 cos 4x। ऑप्शन बी हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। 19 हमारा डॉट प्रोडक्ट है। आइए मैं आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाता हूं, कैसे दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर यहां दिए हुए हैं, देखो यहां दो वेक्टर हमारा दिया हुआ है, a बराबर है, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो देखिए। a बराबर है 3i प्लस 2j प्लस क्या है, प्लस k, है ना, हमें चाहिए क्या, तो a डॉट b चाहिए। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप डायरेक्ट समझिए, a वेक्टर को इस ब्रैकेट में लिखेंगे, डॉट b वाले वेक्टर को इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो a वाला हमारा क्या है बच्चों, 3i है, फिर उसके बाद क्या है 2j है, फिर क्या है k है। ठीक है, b क्या है हमारा 4i है माइनस 5j है प्लस 3k है। ठीक है बच्चों, आपको डॉट प्रोडक्ट में याद रखना होगा कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, मतलब सिमिलर वाला 1 हो जाएगा, और अलग अलग अगर रहा i डॉट k रहा, i डॉट j रहा 0। ठीक है, चलो, तो मतलब i से i को जो मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ वही बचेगा 12, फिर j से j वाला ही बचेगा -10, और k से k वाला ही बचेगा +3, तो आंसर होगा हमारा 5। डॉट प्रोडक्ट आंसर दे रहा है 5, मतलब ऑप्शन होगा यहाँ डी। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट आप समझ गए, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करना है, सिंपली बहुत आसान है। इसी में आपसे कभी कभी क्या पूछ देता है, मैग्नीट्यूड पूछ देता है, तो आप आराम से क्या कीजिए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, आई जे के का जो कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, जो आंसर होगा है ना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर हमारा, 0 से π/4 tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है। अब tan स्क्वायर x को आपको पता है कि आप उसको लिख सकते क्या है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर x माइनस
tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मतलब 0 से, क्वेश्चन 20 है, 0 से π/4 और क्या है tan स्क्वायर है, तो मैं उसी को लिख देता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और माइनस x, ये हमारा इंटीग्रेशन आता है। और लिमिट हमारा 0 से π/2 है, नहीं π/4 है, लिमिट हमारा π/4। तो एक बार π/4 डालेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 1 माइनस π/4 हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। यदि संक्रिया, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यदि संक्रिया a स्टार b, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, तो इसका मतलब है कि 3a, मतलब देखो a और b के बीच ये रिश्ता बताता है। ये क्या बताता है, a और b का रिश्ता। क्या रिश्ता है a और b का, क्या रिलेशन है, तो a के साथ क्या हाल हुआ, a में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, b के साथ क्या हाल हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ और -2 हो गया बच्चों। a का क्या हाल हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, b का क्या हाल हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ और -2 हो गया। और आपसे पूछता क्या वैल्यू है, आपसे पूछता है 4 स्टार 5। तो 4 स्टार 5 का जो वैल्यू है, क्या करेंगे बच्चों, 3 इंटू 4 कर देंगे, मतलब 3 इंटू ए के जगह पे आपका 4 है, b के जगह पे 5 है, फिर क्या कर लीजिए प्लस 4 इंटू बच्चों क्या कर लीजिए, b के जगह पे 5 है और -3, नहीं -2 है, क्वेश्चन में -2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 -2, तो 12 20 32 -2 30, हमारा आंसर हो जाएगा 30A। चलिए y अक्ष की दिक् को ज्या पूछा है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आप याद रखिए, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो 1 0 0, y का पूछेगा 0 1 0, z का पूछेगा 0 0 1। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, 100% गारंटी है, देख लेना बच्चों। यहाँ y का पूछा है, उधर x का पूछ लेगा, z का पूछ लेगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा D 0 1 0, क्योंकि y एक्सिस का पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप अगर इसको सीधे देखिए तो सीधे देखिएगा तो बड़ा खतरनाक दिखेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ऐसे आप देखिए तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन हम बिहारी हैं, जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। जुगाड़ क्या लगाएंगे बच्चों, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है वो 1 होता है। इसका मतलब हम उसको कहीं भी ले लेंगे, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जहां जरूरत पड़ेगी 1 से मल्टीप्लाई करना है, वहां आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर उसकी जरूरत महसूस करे तो, नहीं तो कुछ भी कर लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स पहले से क्वेश्चन में था, कॉस स्क्वायर एक्स पहले से क्वेश्चन में था, dx है। अब आपको क्या करना है, इतना बटा इतना अलग, इतना बटा इतना अलग। जब आप अलग करेंगे बच्चों तो क्या पाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और आगे प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया। साइन से साइन को काट दो, कॉस से कॉस को काट दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, 1 बाई से कॉस स्क्वायर सेक, तो सेक स्क्वायर का tan x, और 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में 30 तक, 30 के साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपको कितना सारा सीखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 24 क्या है, सदिश इतना का मापांक बताइए, मतलब मैग्नीट्यूड बताइए। मैंने कहा था आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49, तो रूट अंडर 49, फिर क्या होगा +4, फिर क्या होगा +1, मतलब रूट के अंदर क्या आ गया, तो ये रूट के अंदर 54 हो गया बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
3√6 है ना। कैसे, तो ये अंदर जाएगा 9 और 9 गुना 6, ठीक है, मतलब 3√6 हमारा ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या खास बात होता है बच्चों, उल्टा सीधा एक समान, मतलब रो को कॉलम में बदलिए या कॉलम को रो में बदलिए, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालिए तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जब किसी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे कोई ऐसा फर्क ना पड़े, जब हम ट्रांसपोज निकाले तो हूबहू उसी के जैसा आ जाए, उसी को तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या होगा, ए और बी अगर समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी हो शून्य आव्यूह होंगे, क्योंकि ए बी बी ए बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन 26 नंबर, एक फॉर्मूला और यहाँ रिप्रेजेंट मतलब सीखना है आपको। क्या है, 1 से √3 डेफिनेट इंटीग्रल। देख लो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। आपको बस वही फॉर्मूला सब जो मैंने कहा देख के जाना है। इसका सीधा क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 से √3 है ना, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, देखो सिंपल है, समझ जाओगे। सीधे क्या लिखेंगे, इसका 1/1 प्लस x² है, तो tan इनवर्स x इसका तो फॉर्मूला ही है, और ये 1 to √3, तो एक बार √3 डालोगे और एक बार 1 डालोगे, तो √3 मतलब 60 डिग्री, मतलब π/3 माइनस π/4, π/3 माइनस π/4, एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4π माइनस 3π, मतलब π/12। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग देखिए, d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ sec x क्या है, तो d/dx ऑफ sec x का sec x into tan x, खत्म। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस j है तो k हो जाएगा। बिंदु 0 1 0 2 का स्थिति देखो क्या पूछा, पोजीशन वेक्टर पूछा। 29 में क्या पूछा है बच्चों कि 1, 0, 2, देखो कोई भी पॉइंट दिया रहे, एनीबॉडी ए बी सी मान लो, है ना, ए बी सी कोई भी पॉइंट दिया रहे, उसका पोजीशन वेक्टर पूछे, आप आंख मूंद के उसमें आई जे के लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, तो यहाँ आई लगाइए, यहाँ जे, यहाँ के, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जे तो 0 हो जाएगा, आई और 2 के बचेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि d/dx ऑफ log cos e टू दी पावर x, ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन हमारा, d/dx ऑफ log cos e टू दी पावर x, ठीक है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, मैंने कहा है पहले ही, देखो ध्यान से, log इसके बाद क्या है cos e टू दी पावर x, मतलब चेन रूल यहां लगेगा, कैसे लगेगा देख लो, सीख लो। एक बार क्या करोगे, log है ना, लिखोगे cos e टू दी पावर x अपॉन d cos e टू दी पावर x, है ना, d cos e टू दी पावर x अपॉन d e टू दी पावर x इंटू d e टू दी पावर x अपॉन dx। क्या हुआ, चेन रूल देखो log cos e टू दी पावर x, है ना, देखो log के बाद क्या होता है ना, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होगा आपका कि log के बाद कुछ भी दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ हो वही चीज यहाँ, तो 1/, वही चीज हो जाता है बच्चों, मतलब यहाँ पर अगर x, यहाँ पर अगर x, तो यहाँ भी x हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर cos e टू दी पावर x, तो यहाँ लाएंगे अगर cos e टू दी पावर x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/cos e टू दी पावर x। फिर उसके बाद क्या होगा, cos e टू दी पावर x का e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन e टू दी पावर x, क्योंकि cos भी वैसे ही फॉलो करता है रूल को कि cos के बाद जो कुछ भी रहेगा वही चीज नीचे चाहिए, cos सब में वैसे ही ध्यान से समझ लेना, tan के बाद जो कुछ भी रहेगा नीचे लाना, तुरंत उसका फॉर्मूला अप्लाई करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, और यहाँ e टू दी पावर x हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस tan होता है
e टू दी पावर x मतलब माइनस e टू दी पावर x tan x, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा 30 का। तो माइनस e टू दी पावर x tan e टू दी पावर x, ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। इस वीडियो में 30 तक का एक्सप्लेनेशन आपने देखा, साथ में आपने देखा कि कितना सारा टॉपिक, कितना सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जिनको आपको देखना है इसको बार बार देखिए, और जो जो मैं बात कह रहा हूं उनको जाके आप बुक्स में मिलाइए, उन फॉर्मूला को देखिए और वहां से कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। पार्ट 2 इसका बच्चों क्या होगा, मॉर्निंग में अपलोड आपके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 का मजा लीजिए और पार्ट 2 मॉर्निंग में आपका आ जाएगा। चलो धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।